बेबी को पैदा हुए सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं, वो लैच नहीं कर पा रहा। मुझे पता ही नहीं है लैच आखिर कहते किसको हैं। मुँह तो वो लगाता है निप्पल के साथ, लेकिन वो सही से पी नहीं पा रहा होता, या अगर पीता भी है तो मुझे समझ में नहीं आता दूध आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि लैचिंग क्या होती है, लैचिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, लो मिल्क सप्लाई जो लोग कहते हैं कि हमारा दूध बहुत कम है, नहीं आता, बेसिकली लो मिल्क सप्लाई कहते हैं किसको हैं, कितने दिनों में कितना-कितना दूध आ जाना चाहिए नॉर्मली। आप वो लोग जो कि सिज़ेरियन सेक्शन यानी कि ऑपरेशन करवाया हुआ है या बच्चा आईसीयू के अंदर रहा है, उसे आपने बॉटल फीड की आदत हो चुकी है क्योंकि आपका उस वक़्त मिल्क नहीं आ रहा था। अब वो फीड पे नहीं आ रहा, आपकी ब्रेस्ट फीड पे नहीं आ रहा, तो अब क्या करना चाहिए? क्यों हो रहा है ऐसा? ये तमाम चीज़ें, इनकी छोटी-छोटी टिप्स और कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में आज हम इनका ज़िक्र करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। आप न्यू मॉम बनी हैं, बेसिक बेबी केयर टिप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये वाली प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। सबसे पहला सेक्शन जिसे हम कवर करेंगे वो है कि लैच का ब्रेस्ट फीडिंग के साथ आपस में क्या कनेक्शन है। लैच हम किससे कहते हैं? 2 चीज़ों को। एक चीज़ आपका निपल, सेकंड चीज़ आपका एरियोला यानी कि निपल के अराउंड काला एरिया। ये पूरा का पूरा एरिया बच्चे के मुँह के अंदर होना चाहिए, इसे हम लैच कहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि आपके बेबी का जो चिन है, वो आपके ब्रेस्ट के साथ अटैच्ड हुई हुई हो। दूसरी चीज़ बच्चे का जो निचला होंठ है, लोअर लिप, वो बाहर की तरफ निकला हुआ हो जब उसने निपल और एरियोला अपने मुंह में लिया हुआ हो उस टाइम पे। जैसे फिश होती है, मछली होती है, उसका जो मुंह होता है ऐसा मुंह बना हुआ हो। थर्ड बात ये कि आपने बच्चे को जब उसके मुंह के अंदर अपना निपल डालना है तो वो इतना अंदर होना चाहिए कि बच्चे का जो तालू है, मीन्स के अंदर जो एक हार्ड एरिया होता है और एक सॉफ्ट एरिया होता है, मीन्स के हार्ड पैलेट होती है, फिर सॉफ्ट पैलेट होती है। तो आपका निपल एरियोला समेत सॉफ्ट पैलेट तक जाना चाहिए। क्यों? हार्ड पैलेट पे क्योंकि मदर्स को नहीं आइडिया होता कि हम शायद बहुत अंदर तो नहीं उसको दे रहे, ठीक है। जितना ज़्यादा अंदर मुँह के निपल होगा, तो रिगड़ कम खाएगा आपका निपल, ठीक है। जब वो सक करेगा तो रिगड़ कम होगी, तो आपको निपल क्रैक्स नहीं होंगे, आपको पेन फ़ील नहीं होगा। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। आप खुद भले अपनी उँगली बच्चे के मुँह के अंदर डाल के चेक कीजिए कि ये हार्ड एरिया है और एक नरम तालू है उसका, सही? वहाँ तक आपका निपल जाना चाहिए, सही? दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने बेबी को उसकी गर्दन से पकड़ना है, सर से नहीं, कमर से नहीं, उसकी गर्दन से। क्यों? जब गर्दन से पकड़ के आपने बच्चे को ऐसे सपोर्ट किया हुआ होता है, तो जब बच्चा सकिंग करता है निपल से, तो बार-बार सक करने की वजह से वो पीछे होता है, आगे होता है, पीछे होता है, आगे होता है। अगर आप बच्चे का सर पकड़ के रखेंगी, तो वो फ़ोर्स उसको पीछे नहीं होने देगी। ठीक है? गर्दन से आप उसे इंडिपेंडेंस देंगी कि वो पीछे हो सके और आगे हो सके, ये ज़रूरी है सकिंग के लिए। ये चंद बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंस रखती हैं। आप इसको 1 महीने में, 2 महीने में सीख जाएँगी, सही? शुरू-शुरू में मिस्टेक्स होती हैं लेकिन सीख जाएँगी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है लैच से रिलेटेड, देखिए, ये ज़रूरी इसलिए है कि बच्चा जब लैच अच्छा करेगा, ब्रेस्ट जब खाली होगा, तो खाली होने की वजह से ब्रेस्ट जल्दी दोबारा भरेगा। जब आप बच्चे को अपने सीने से लगा के रखेंगी, तो ही सिग्नल्स जाते हैं कि आपने मिल्क सप्लाई बनानी है। जब तक बच्चा लैच नहीं करता, तब तक मिल्क सप्लाई नहीं बनती। जब ब्रेस्ट में मिल्क आने के बाद खाली होगा, तो नया मिल्क बनता है, अदरवाइज़ नहीं बनता। अगर आप खाली नहीं करेंगी, तो वहाँ पे सूजन भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है, जिसे हम मास्टाइटिस या इंगॉर्जमेंट कहते हैं। तो ये एक सिंपल सा रूल है कि लैच की ये इम्पोर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग में। सेकंड सेक्शन हमारा जो है उसमें मैं 3 पॉइंट्स का ज़िक्र करूँगी। उसकी मेन हेडिंग ये है कि अगर लैचिंग में ही मसला हो जाए तो क्या करें? देखिए, लैचिंग में मसले जो मोस्ट कॉमनली होते हैं उसके 3 रीज़न्स होते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अभी नया-नया आपका मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ हुआ है, अराउंड कोई तीसरा दिन है, आपका चौथा दिन है या 1 वीक हुआ है। बहुत ज़्यादा आपके ब्रेस्ट फुल हो चुके हैं, पत्थर की तरह हार्ड हो रहे हैं, लेकिन बेबी लैच ही नहीं कर पा रहा। अब उसका रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा मिल्क बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे एरियोला वाला एरिया जो होता है, वो बिल्कुल भरा हुआ होता है, तो बच्चा निपल के साथ अटैच ही नहीं हो पा रहा होता। ये बहुत कॉमन सी कंप्लेन है। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? इसकी टिप ये है कि आपको मालूम है कि आपके ब्रेस्ट एंगॉर्ज्ड हैं,
अब ज़ाहिर-सी बात मैं यहाँ पे पिक्चर आपको नहीं शो करा सकती, अदरवाइज़ ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि इसके अंदर आपने बच्चे को आपने ऐसे वेट करवाना है कि आपने अपने ब्रेस्ट को मिल्क को एक्सप्रेस करना होता है। मीन्स कि थोड़ा-सा दबा-दबा के प्रेस करके मिल्क निकाल लीजिए। जब निकालेंगी तो उसके बाद बच्चों को आपने दूध पिलाना है, ये सिंपल सा इसका तरीका है। पहले से हैंड एक्सप्रेस करें, तभी जाके वो एरियोला यानी कि जो निपल के अराउंड काला एरिया है वो नरम पड़ेगा और फिर उसके बाद बच्चा लैच कर सकेगा। अब ये आपको दिन में बहुत मर्तबा करना होगा, 3-4 दिन तक, 5 दिन तक लगातार करते रहना होगा। उसके बाद ही स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके ब्रेस्ट थोड़े हल्के होंगे, उसको समझ आने लगेगा कि बच्चा लैच करता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि क्यों लैचिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, वो है कि बच्चे के अंदर सकिंग रिफ्लेक्स ही नहीं है, मीन्स के ब्रेस्ट को सक करने की, उसे चूसने की सलाहियत ही नहीं है। अब ये क्यों हो सकती है? ये होती है अगर आपका बेबी 36 या 37 हफ्ते से पहले बॉर्न हुआ हुआ हो, यानी प्रीमैच्योर बच्चा। कुछ प्रीमैच्योर बच्चों में ये भी देखा गया है कि उनके अंदर सकिंग रिफ्लेक्स होता है, लेकिन कुछ के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, महीना लग जाता है, अच्छा लैच नहीं आता। कर रहे होते हैं लैच, सक कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत वीक होता है उनकी सकिंग। और दूसरी बात है कि जॉन्डिस जिन बच्चों को हो, उसके अंदर लैचिंग इश्यूज़ आते हैं। किसी बच्चे के अंदर क्लेफ्ट पैलेट हो, उसमें ऐसा होता है, या टंग टाई हो। ये 4 कंडीशंस हैं मोस्ट कॉमनली जिसके अंदर बच्चे लैच नहीं कर पाते। और ये भी एक कॉमन रीज़न है, वो है कि आपकी पोज़ीशन ही ठीक नहीं है अपने बेबी के साथ, और मोस्टली ऐसा ही होता है क्योंकि मदर्स को आइडिया नहीं होता। या तो बेबी कंफर्टेबल नहीं है या तो आप कंफर्टेबल नहीं है। बच्चे की उसकी कमर जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी, उसका सर, उसका पेट आपके साथ एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ फ़ौरन से नहीं आती, ये आपको 1 हफ्ते में नहीं समझ में आएगी, ये आपको महीना भी लगा देगी। तो ये कॉमन सी चीज़ है, मदर को इसमें स्ट्रेस में नहीं डालना चाहिए कि तुम्हें आ नहीं रहा ये करना। ये बेसिक चीज़ है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे जो सकिंग रिफ्लक्स का इश्यू है, उसके लिए क्या टिप है हमारे पास? टिप ये है कि आपने बेबी को मैक्सिमम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देना है, मीन्स के बिल्कुल कोई कपड़े नहीं होने चाहिए, ना बच्चे के जिस्म पे और ना ही आपके जिस्म पे। जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप ऐसे करेंगी, उतना ज़्यादा बच्चे का रूटिंग रिफ्लेक्स यानी दूध जो वो पीते हैं, उसके सकिंग की रिफ्लेक्स की जो सलाहियत है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है और ये आपको बहुत दफ़ा करना होता है। सही? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपने बेबी के साथ करनी होती है। इसके अलावा कुछ लोगों के इन्वर्टेड यानी कि बिल्कुल अंदर की तरफ निपल होते हैं या फ्लैट निपल्स होते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी एक टेक्नीक है जिसे हम सिरिंज टेक्नीक कहते हैं, लेकिन बेसिकली उसके लिए उसको समझाने के लिए कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई इश्यू है तो आप वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे साथ थ्रू व्हाट्सएप। सेक्शन 3 लो मिल्क सप्लाई, बेसिकली लो हमारा दूध कम आ रहा है। क्यों होता है ऐसे और क्या है ये लो मिल्क सप्लाई? देखिए, लो मिल्क सप्लाई ये होती है कि शुरू के 3 दिन तो दूध 1 चम्मच के बराबर आ रहा होता है और बच्चे के लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही होती है। वो 1-1 चम्मच थोड़ी-थोड़ी देर से आता रहता है, लाइक 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, और आपने 20-25 मिनट्स के बाद बच्चों को लैच करना होता है। ये ऐसा ही है और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही रूल चलता है ये, ठीक है? इसके अंदर इतनी ही डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। शुरू के 3-4 डेज़, 1 वीक तक भी ऐसे ही होता है। 1 वीक के बाद आपको पर फीड 2 आउंस या 1 आउंस लाज़मी आ जाना चाहिए, ठीक है? 60 एमएल 1 हफ्ते के बाद आपका ऑपरेशन हुआ है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 7 दिन, 10 दिन के बाद आपको 2 आउंस मिल्क आ जाए, ये इनफ है आपके बेबी के लिए। किस तरीके से? हर फीड पे उसके लिए ये इनफ है। अब वो आपसे 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद दोबारा माँगता है दूध, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कंटेंट नहीं हुआ, इसे तो बार-बार भूख लग जाती है, सिर्फ़ मिला मिल्क दे देते हैं, कि तो हर आधे घंटे के बाद दूध माँग रहा है। ऐसे ही होता है अगर आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे बच्चे को रखना है, तो वो हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपसे दूध माँगेगा और अराउंड ये 6 हफ्ते, पूरे 1.5 महीने या 2 महीने तक ऑलमोस्ट ऐसे ही चलता है। सही? तो बच्चे की डिमांड ऐसे ही होती है। बहुत कम ऐसी फीमेल्स हैं, बहुत कम ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि जिनकी पर फीड, मतलब एक दफ़ा में जब वो दूध पिला रही होती हैं, तो 3 से 4 आउंस उनको आ रहा होता है। तो 3 से 4 आउंस जिस फीमेल को आ रहा है, उसका बच्चा 2 घंटे के लिए भी चुप रह सकता है। ठीक है? तो ये वाले मिथ्स कि वो तो दूध पिलाती है, उसका बच्चा सोता रह जाता है, आपको समझना चाहिए कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी मिल्क सप्लाई ज़्यादा है और आपके अगर कम है तो आपको फ्रीक्वेंट कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी है, भले ही आपकी मिल्क सप्लाई 3 से 4 आउंस है, लेकिन अगर आपका बच्चा हर थोड़ी देर के बाद आपसे दूध माँग रहा है, थोड़ा-थोड़ा ही पी रहा है, तो ये बच्चे के ऊपर आ गई है बात कि वो खुद ही आपसे थोड़ा-थोड़ा लेता है। 5 मिनट, 10 मिनट वो आपसे दूध पीता है, फिर वो हट जाता है, फिर वो दोबारा रोना शुरू कर देता है। तो ये अब उसका अपना बिहेवियर आ गया। अब यहाँ से दूसरी साइड अब आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुकी हैं कि वो कब माँगेगा तो मैं दूँगी, अनलेस कि मेरे पास मेरी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, फिर भी ऐसे ही होगा। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए।
अब यहाँ पे कुछ लोग जो कहते हैं कि बच्चे का वेट नहीं गेन हो रहा, अब देखिए वेट गेन का आपको सिंपल फ़ॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि बच्चे की पैदाइश के बाद 10 दिन, 15 दिन तक वज़न उसका गिरेगा। जितने वज़न से वो पैदा होता है लाइक 2.5 तो 2.3 तक जाना इज़ कंप्लीटली नॉर्मल, ठीक है? उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वज़न गेन होना शुरू होता है। अब आप लोगों को ना ये वाली बात कन्फर्म पता होनी चाहिए कि डब्ल्यूएचओ और एएपी ये बात कहता है कि 6 महीने का जब ये बच्चा हो जाएगा, तो उसका वज़न डबल हो जाना चाहिए। अगर 2.5 किलो का बच्चा है तो 5 किलो हो जाना चाहिए। अब आपको मालूम है कि मेरा बच्चा इस वक़्त महीने का है, 1.5 महीने का है, 2 महीने का है, इसका वज़न इतना हो चुका है, तो क्या 6 माह तक इसका वज़न डबल हो जाएगा? इतनी तेज़ी से ये वज़न बढ़ रहा है कि 6 माह तक इसका वज़न डबल हो जाएगा। तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। कितना भी लोग आपको बोलते रहें कि वज़न कम है, कमज़ोर लग रहा है, फ़ॉर्मूला मिल्क पे लगा दो, वज़न गेन हो जाएगा। देखिए फ़ॉर्मूला मिल्क के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है जो कि मसल मास बढ़ाता है। वो 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चे थोड़े मोटे हेल्दी हो जाते हैं 3 मंथ्स के अंदर ही। लेकिन जो बच्चा माँ का दूध पीता है, कम ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं फ़ॉर्मूला मिल्क की तरह, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स के ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे लीन ही रहते हैं और उन्हें क्योंकि ज़रूरत नहीं होती प्रोटीन की इतनी ज़्यादा कि वो उसको डाइजेस्ट कर सकें। लिहाज़ा ये कॉमन है कि बच्चों का वज़न कम देर-देर से बढ़ रहा होता है ब्रेस्ट मिल्क की वजह से। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि लो मिल्क सप्लाई क्यों हो गई? ये एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि देखें आपने बच्चे को फ़ॉर्मूला फ़ीड पे भी रखा हुआ है, आपने अपनी फ़ीड पे भी रखा हुआ है। अब आप कह रही हैं कि ये तो हर 20 मिनट के बाद दोबारा रोना शुरू कर देता है, मैं इसको फ़ॉर्मूला मिल्क पिला देती हूँ। अब आपने जब उसको फ़ॉर्मूला मिल्क पिला दिया, बच्चा 1 डेढ़ घंटे के लिए चुप हो गया। जब वो चुप हो गया तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं दोबारा से उसको अपना दूध दूँ, आपने उसको लैच ही नहीं करवाया, अपने साथ लगाया ही नहीं। जब आपने अपने साथ लगाया ही नहीं तो आप जो दौरानिया है ना, क्लस्टर फ़ीड का कि बार-बार ब्रेस्ट फ़ीड कराने के लिए बच्चों को अपने साथ लगाना है, वो फिनोमेना ही आपने तोड़ दिया। आपने वो इंटरवल ही ब्रेक कर दिया। जब वो इंटरवल ब्रेक हो गया, टाइम पीरियड ज़्यादा लगा दिया लैच करने में, तो मिल्क सप्लाई तो ऑन डिमांड चलती है। वो कहती है बच्चे को लैच कराओगे तो मैं दूध बनाऊँगा अदरवाइज़ तो नहीं। तो फिर क्या होगा कि वो लैच खुद ब खुद स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब आहिस्ता-आहिस्ता आपको लगेगा कि मेरा तो मिल्क आ ही नहीं रहा, फ़ॉर्मूला मिल्क पे ही बच्चे को रखना पड़ेगा। तो असल जो यहाँ पे गेम है वो यही है कि आपने शुरू के दिनों में मिक्स्ड फीड पे अगर आप रखना चाह भी रही हैं तो सिर्फ़ वो मदर्स ठीक है जो कि दिन में सिर्फ़ 1 बार बच्चे को दे रही होती हैं फ़ॉर्मूला मिल्क। मैं उन्हें भी मना करती हूँ लेकिन वो कहती हैं कि रात के टाइम हम कभी दे देते हैं। तो एक दफ़ा फ़ीड लेने वाला बच्चा फिर भी ब्रेस्ट फ़ीड पर ही रहता है क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा लैच कर रही होती है, ठीक है? लेकिन मिक्स्ड फ़ीडिंग वो मदर जो दिन में 4 मर्तबा, 5 मर्तबा 2-2 आउंस की बॉटल्स बच्चे को दे रही होती हैं, वो ये भूल जाएँ कि उनकी मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होगी। वो नहीं हो सकती, वो उसी वक़्त होगी जब बेबी आपके साथ लैच करेगा। सही तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात कि अभी मुझसे गलती हो चुकी है, अब मेरी सप्लाई लो हो गई है, अब मैं क्या करूँ? देखिए, आपने बच्चों को फीड ऑन डिमांड करना मीन्स कि जब-जब माँगेगा तब-तब आप तैयार रहें पिलाने के लिए। आपने शेड्यूल नहीं बनाया हुआ हो, आपने इंटरवल लंबे-लंबे नहीं बीच में रखने के, इतनी देर के बाद अब दूँगी, अब इतनी देर के बाद दूँगी, ऐसे नहीं। जब वो माँग रहा होगा आपने तभी देना होगा, ज़ाहिर-सी बात है ये बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन ऐसे ही करना होता है। ऐसे करें, मसाज कीजिए ब्रेस्ट का, गरम इस्त्री पे कपड़ा करके वो लगाएँ, उससे भी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, मसाज करने से सप्लाई इंक्रीज़ होती है। अपनी डाइट अच्छी करें, पानी का इस्तेमाल, मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। दूध पिलाते वक़्त कुछ ना कुछ स्नैक, ड्राई फ्रूट लाज़मी खाते रहा करें। बीएफ मामा एक बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है, वो दूध में आप मिला के वो पिया करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। ये कुछ टिप्स हैं जिसका आपने ख़्याल करना है और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात स्ट्रेस। ये आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को असरअंदाज करता है और इसकी वजह से आपकी मिल्क सप्लाई खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो कम करेंगी तो ही मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होगी। सेक्शन नंबर 4 कि अब बेबी बॉटल फीड पे आ चुका है। अब किस तरीके से उसकी निपल कन्फ्यूज़न दूर की जाए मीन्स कि मेरे निपल पे वो मुँह लगाता भी है तो उल्टी जैसी शक्ल बनाता है। लेकिन बॉटल फीड वो पी रहा है। ये चीज़ किस तरीके से ख़त्म की जाए, ये चीज़ डेवलप क्यों हो गई? अब ये कितना टाइम लगाएगी ख़त्म होने में? देखिए, इसके तरीक़ेकार ये होता है कि ये मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो जिनके बच्चे आईसीयू में एडमिट होते हैं या सी सेक्शन होता है तो शुरू में सप्लाई नहीं आती। नॉर्मल डिलीवरी वालों को भी शुरू के टाइम पे सप्लाई नहीं आती तो वो फ़ॉर्मूला फ़ीड करा रहे होते हैं बच्चे को। अब बच्चे को उसकी आदत हो जाती है। देखिए, बच्चे को उसकी आदत इसलिए भी हो रही होती है क्योंकि माँ का दूध पीने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसको बहुत ज़्यादा चूसना होता है, सक करना होता है, प्रॉपर मुँह बनाना होता है, एक मेहनत के बाद और वो भी थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में आता है। लेकिन बॉटल के अंदर ऐसा नहीं होता, बॉटल के अंदर वो हल्का-सा ज़ोर लगाता है और अच्छी खासी अमाउंट में एक साथ दूध आ जाता है, ठीक है? 1, 2 आउंस, 3 आउंस जितना आपने प्रिपेयर करके रखा हुआ है वो उससे मिल जाता है और उसका पेट भर जाता है। लेकिन ब्रेस्ट फीड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बच्चे ज़्यादा बॉटल फीड की तरफ रुझान उनका चला जाता है। अब आपके बच्चे के साथ इस तरीके की कोई चीज़ हो चुकी है तो आपने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड
कराना है बेबी को, तो आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली एक-एक फीड कम करते जानी है अपने बच्चे की जो फ़ॉर्मूला मिल्क पे था, ठीक है? वो फीड कम करेंगी, बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, क्रैंकी होगा, आपको और ज़्यादा बच्चे को पिलाना पड़ेगा, कभी-कभी दूध नहीं आ रहा होगा। 1 से 2 दिन, 3 दिन बहुत बुरे गुज़रेंगे, रातें भी अच्छी नहीं गुज़रेंगी। लेकिन ये एक ऐसा डिसीज़न है, जो कि लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट लीस्ट आपके हस्बैंड को इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होती है, तो फिर उन्हें भी जागना पड़ता है बच्चे की रोने की आवाज़ से, लेकिन ये इतना मुश्किल होता है। इसको ऐसे ही लेके चलना होता है। इसके अलावा आपने ऐसी कंपनी का, अगर आपके पास मजबूरी है, आप वर्किंग मदर हैं, आप चाह रही हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत मेरा ब्रेस्ट मिल्क भी पी ले ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, तो आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकती हैं, ठीक है? ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि नहीं बेबी मेरे लैच पे रहे, कुछ ना कुछ पीता ही रहे, तो आपने थोड़ा-थोड़ा करके या तो आप पावर पंपिंग करेंगी। पावर पंपिंग एक बेसिकली प्रोटोकॉल होता है, वो उन लोगों के लिए कि जो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पे लेके आ चुकी होती हैं और अगेन उन्हें ब्रेस्ट फीड पे लेकर आना होता है। ये एक अलग टेक्नीक है, इसके ऊपर अगर आप लोग जानना चाहती हैं कि हम ऐसे करना चाहते हैं, हमें ये प्रोटोकॉल समझा दीजिए, तो उसके लिए आप मेरे साथ कंसल्ट कीजिए। लाज़मी फिर वो एक अलग डिटेल टॉपिक है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली ठीक होती है, टाइम लगाती है, लेकिन अचीव हो जाती है। अब डिपेंड भी करता है आपकी सप्लाई कितनी है, टाइम पीरियड कितना है, कौन से मंथ में है बेबी, तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली मसला सेट हो जाता है। लास्ट सेक्शन इज़ कि हमें डॉक्टर की हेल्प कब लेनी है। देखिए डॉक्टर की हेल्प आपने उस वक़्त लेनी है जब आपका बच्चा पैदा हुआ है, आपने 10 दिन तक मुकम्मल तौर पे कोशिश कर रही हैं दिन-रात लगा के, लेकिन बच्चा लैच नहीं कर रहा। आप लाज़मी डॉक्टर को जाके एक दफ़ा चेक करवाएँ, पता करें कि आखिर रीज़न क्या है। आपको ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसके हिसाब से मज़ीद कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपका पर्सनल कोई इश्यू है, तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।